एक्चुअली ऐसा है, जनवरी 23 नामसाई डिक्लेरेशन होने के बाद पापुम पारे का में जो आउट ऑफ कोर्ट जो सोल्यूशन करना है उसका कुछ इशू ले करके जनवरी 23 में दोईमुख यूडी गेस्ट हाउस में मीटिंग हुआ, जिसका चेयरमैन था देन ZPC चुखू बाबलू जी, और पब्लिक लोग ये नियर अबाउट 88 है जो आपको मैं प्रोवाइड कर देगा। उसमें मुझे बैठ के अध्यक्ष बनाया पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पीपल फोरम का, जो कि मैं उस मीटिंग में था भी नहीं। मैं उस मीटिंग में अपना बस्ती में कोई चार्ज भी प्रोग्राम में था। फिर भी मैंने सोचा चलो पब्लिक ने जब एक राय दिया है तो मुझे लीड करना, मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद हम लोग 24 को रैली उली किया उसमें। तो उस दिन 23 को काकोई में जो इलीगल पेट्रोलिंग हुआ होने के बाद हम लोग ने पापुम पारे बॉर्डर पीपल फोरम का टीम, हमारा तेली हॉर्मिन, बाकी टीम और काकोई पब्लिक हम लोग ने स्टॉक भी जगह में हम लोग विजिट किया, क्योंकि बॉर्डर इशू लेकर के पब्लिक का सेंटिमेंट होता है, कभी कभी साइको प्यार हो जाता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उस इशू को हम लोग सुलझाने के लिए पब्लिक का साथ भी किया। तो वहाँ हमने आसाम फॉरेस्ट और पुलिस को भी बात किया, तो उनका भी रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था। उनका कहना है कि हमें भी पता नहीं, हमको DC ने बेटे उसमें बेच रहा है। तो उसमें काकोई का और असम और अरुणाचल भी एक पिलर बना हुआ है, जो पब्लिक मानते हैं कि ये हमारा असम अरुणाचल। तो हमने अपना असम पुलिस को हम अपील किया, आप जो ड्यूटी करना आप पिलर नीचे अपना नीचे चला जाओ, तो जो ड्यूटी करना कर लो। तो उसमें हम लोग का OC साहब भी आया था। उसके बाद में CO साहब भी आया, हमारा ADC भी आया। तो उस चीज़ को बताने के लिए मैंने नेक्स्ट दिन ही गया, मैंने बताया DC साहब को ऐसे ऐसे है, तो आप लोग क्यों विजिट नहीं करता। हाँ, आपका ये आपके साथ जो मोबाइल इंटरव्यू में मैंने कहा था कि DC SP विजिट किया, तो उस बात को मैंने दोहराया है। मैंने उनको बोला जब वो असम का DC आता है तो आप भी आना चाहिए, क्योंकि लैंड का इशू है। तो उसके बाद अगर कानून व्यवस्था ख़राब होता है तो SP पुलिस का काम है। तो इन बातों में मुझे उनका कहना है कि आप सबसे पहले ऐसे कीजिए कि जो पेड़ काट रहा है, जो खेती काट रहा है, उनका नाम मुझे दीजिए। तो मैंने बोला मेरे लोग अपने किसी अपने माँ पिता जो गुजर गया था उसका मेमोरी को सफा करने के लिए काट रहा है, और कोई अपना खेती काट रहा है, और ट्राइबल आदमी तो जंगल खेती काटना ही है, तो मैं लीज क्यों दूँ। तो ऐसे बात में मुझे बोला आप लोग सेल्फ अपॉइंटमेंट चेयरमैन होके बहुत ही मीडियाबाजी करता है, ये करता है वो करता है। तब मैंने बोला, मैंने उनको बताया भी था, उस मीटिंग में मैं था भी नहीं, लेकिन लोगों का मुझ पर भरोसा है तो मुझ पर देखा होगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं सेल्फ अपॉइंटमेंट हूँ ना या पब्लिक का चॉइस है, मैं उतना ही बोल के मैं चला गया। तो निकल के मैंने अपना कमेटी जो सेक्रेटरी, मेरा सेक्रेटरी तेली हॉर्मिन को मैंने बता दिया, अभी जनता को बताओ कि नाबम अकीन हिना जो सेल्फ प्रोक्लेम चेयरमैन है या पब्लिक का चेयरमैन है। क्योंकि कोई भी इशू को हर समाज में, हर सोसाइटी में रिजॉल्व करने के लिए किसी ना किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है। अभी जैसे कि आउट ऑफ कोर्ट सोल्यूशन में हमारे यहाँ तो अरुणाचल नहीं है, भारत में राजनीति तो चलता ही है, जैसे कि कांग्रेस है, BJP है, क्या है, आल नेपाल है, उसका एंटी सोशल में आता है। तो उसको आने नहीं देने के लिए हम लोग कमेटी बना के हम लोग बस्ती बस्ती कैंपेन कर रहे हैं। और ये जो स्टेप जो है काफ़ी अच्छा स्टेप है, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और असम का CM साहब, हमारे यहाँ से बहुत अच्छा स्टेप, उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करके हम लोग अपना जनता को भी अवेयरनेस दे रहे हैं। तो इतना काम करने के बाद मेरे रोल को मुझे पता नहीं करके मुझे ऐसा बोला, तो मैंने हॉर्मिन को बता दिया। तो मैं तो अभी इस्तीफा देने जा रहा हूँ, क्योंकि जब समाज काम करने जा रहा है तो इसमें इतना बेइज्जती में कैसे सहेगा। तभी लगता है वो हॉर्मिन साहब ने सारा पब्लिक को बता दिया। तो अगले ही दिन में पूरा पब्लिक लोग 1300 से लेके काकोई तो पब्लिक लोग उसका ऑफिस में गया, लेकिन वो ट्रेनिंग कहीं और चला गया। तो अभी मैं सरकार अभी ये इशू को लेकर के अभी सरकार के पास ही है। पेमा खांडू भी चाहता है कि बॉर्डर इशू सॉल्व हो, उनके चीफ मिनिस्टरशिप में, उनके सरकार में। तो आज फिर मुझे मुझे भी व्हाट्सएप मिला है, जो कि 1300 से लेकर के बांडोडवा, गुमतो, बुगोली, दिंका, बेलो, लोरा, काकोई, अपर जो सब पब्लिक ने CM साहब को सरकार के मेमोरेंडम में सौंपा है कि एक लोकल डिप्टी कमिश्नर पोस्टिंग करो, ताकि जो हमारा आउट ऑफ कोर्ट जो सोल्यूशन है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये है, तो इसको अभी सरकार का नज़र, सरकार इसको देखना चाहिए, क्योंकि एक डिप्टी कमिश्नर होता है वो डिस्ट्रिक्ट एक मालिक होता है।
उनको हर एक आदमी, गांव बड़ा होता है, पंचायत लीडर होता है, ग्राम होता है, जिला होता है, सिविल सोसाइटी होता है, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। आज तक का मुझे पता है कि अंदर का मीटिंग क्या होता है, उनको बताना सरकार का काम है। अभी हमको सुनने में आता है कि तारासो का मैप को काको का सीओ पता नहीं, काको का सीओ को तारासो सीओ पता नहीं, गुमतो का मैप एक ही डिस्ट्रिक्ट है लेकिन एक टीम है, मैप को आज तक एक दूसरे को पता भी नहीं, वो पता चलता भी नहीं। ये कमजोरी किसका है? ये डिप्टी कमिश्नर का है। मैंने शुरू ही मैं हमारा एमएलए साहब को भी बोला है, एक मीटिंग हमेशा होना है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग होना है। और इसका जो है रोल जो है डीसी का, डिप्टी कमिश्नर करना है। देखो इलेक्टेड लीडर है, कासो साहब हो गया, तदर साहब हो गया, हाली साहब हो गया, अपना अपना पब्लिक ड्यूटी करना पड़ता है, तो उनको तो रोज़ करने का टाइम ही नहीं है। इसको डिप्टी कमिश्नर जो अफेक्टेड बस्ती है, जिस जिस जगह का बस्ती उस आदमी का उसको बुलाना चाहिए। और हम लोग जब से पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पीपल फोरम बनाया है तब से हम लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो हमने अपना जितना तरह से हम लोग जो करना कर रहे हैं। लेकिन उसको हमें साथ में ले चलने की वजह से हमारा डिप्टी कमिश्नर कहता है कि सेल्फ अपॉइंटमेंट चेयरमैन। तो इसमें मैं सरकार को मैं तो बार बार अपील करता हूँ, अभी मास पब्लिक का बात सुनेगा ना एक आदमी का सुनेगा। अगर इशू रिजॉल्व करना है तो पब्लिक का बात सुनना होगा। और मैं सचिन राणा को, मेरा कोई ऐसे इंडिविजुअल दुश्मन नहीं है, और मैं एज ए नाबम अकील, मेरा हम दोनों को कोई इंडिविजुअल दुश्मन, लेकिन मैं भी एक प्रेसिडेंट पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पीपल फोरम होने के नाते और एक डिप्टी कमिश्नर है, ये पोस्ट डिजिग्नेशन का लेकर आपस में इस तरह का चलने से इशू कभी रिजॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपके ज़रिए से मीडिया को भी, सरकार को भी मैं अपील करता हूँ, जब जनता उनको नहीं चाहिए होता है तो उसको सरकार का कर्तव्य बनता है कि एक अच्छा ऑफिसर पोस्टिंग करे, ताकि जो लोगों का दिल को समझे। जहाँ अरुणाचल का लोगों का, ट्राइबल आदमी के लोग सोच विचार को समझे, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हो, उस समझने वाला ऑफिसर एक पोस्टिंग करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमें आईएएस नहीं चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ ऑफिसर का ऐसा होता है, हर आईएएस ऑफिसर ख़राब नहीं है। कुछ लोग होता है नया ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग आते हैं, लोगों को भावना को समझते नहीं है। हमारे बॉर्डर पीपल कितने सदियों से बैठ के आ रहा है, आप उसको एक आके बोले कि आपका ये एलपीसी चोर हो, आपका ये चोर हो। और इस मीडिया का माध्यम से भी मैं सरकार ये बताना चाहता है कि असम सरकार जो रेवेन्यू एरिया बोल के अपना जो पट्टा इशू उसको क्लेम करते हैं, लेकिन हमारा डिप्टी कमिश्नर जब हम एलपीसी बना के दिखाता है तो बोलता है ये एलपीसी तो होगा नहीं, ये तो लेट है। तो इस तरह का ये चीज़ चल रहा है। और हम अपना जो पपुम पारे रीजनल कमेटी चेयरमैन तेदर साहब को हम अपील करता है, मैंने उस दिन भी मिला है, 6 महीना के अंदर में हम लोग काम करना होने से हम लोग रीस्ट्रक्चर करना होगा। उसके लिए अच्छा सोच विचार आपके साथ जो तालमेल चलने वाला एक लोकल डिप्टी कमिश्नर ला दीजिए, ये पब्लिक आपको भी मैं बाद में दे देगा। पब्लिक का ये डिमांड है। और मैं ऐसे पर्सनल, अब मुझे जब सेल्फ अपॉइंटमेंट चेयरमैन, तो मैं उस डीसी के साथ में काम कैसे करेगा। तो पब्लिक को मैंने बोल दिया, हमारा जो बाकी जो पब्लिक लोग को, विलेज लेवल कमेटी लोग को, अब मैं जिसका साथ मेरा एक ये मुझे मिसबिहेव करता है तो उसका साथ मैं काम कैसे करूँ। तो मैं काम नहीं करेगा तो ये फिर इशू तो होगा नहीं। तो इशू होने के लिए एक ऑफिसर, एक लोकल डीसी ऑफिसर लाइए, हम लोग 3 माह का काम करेगा। और हम सरकार के साथ है, यहाँ में हम सोल्यूशन करने का साथ में है। हम अपना जनता को भी हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक डिप्टी कमिश्नर, अच्छा वाला डिप्टी कमिश्नर होना पड़ेगा। आप लोग जब लोकल ऑफिसर होता है तो आईएएस ऑफिसर चाहिए बोलते हैं, और आप खुद फॉर्मर अंशु के जीएस भी है, आप कंट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। अब इतना नॉलेजेबल इंसान होने के बाद ऑफिसर को ट्रांसफ़र करो, लोकल ऑफिसर भेजो, फिर कल आप बोलेगा नहीं आईएएस ऑफिसर चाहिए। इसमें ऐसा है, जब मैं अंशु का एजीएस था, जब गुमतो इशू हुआ था, उस समय अभी का जो हमारा सीएम साहब का पिताजी दोरजी खंडूटे, उनका सरकार में भी मैं एजीएस अंशु ने निकले, वो हमारे तीनों में भी एक माइनर भी पास हुआ था। डेट नॉन ट्राइबल ऑफिसर जो है डिस्प्यूटेड एरिया में पोस्टिंग नहीं होना है, ये भी हम लोग माइनर लेके आया था। अच्छा, ये एक माइनर थे, जैसे कि पुलिस हो गया, ऑफिसर्स हो गया, खास करके जो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर पोस्टिंग करना ही नहीं है। और हम ये कभी नहीं कहते कि आईएएस लाना है अभी, लेकिन जो भी ऑफिसर हो, जिस कुर्सी पे बैठा है, आपको उस कुर्सी का एक रेस्पेक्ट होना है, सेल्फ रेस्पेक्ट होना है। हमने कई ऑफिसर देखे कि रात को अलग अलग करके घूमता है, जो विजिटर आता है, पब्लिक का रिस्पॉन्स ठीक नहीं होता है, अपने जो ऑफिसर का साथ भी रिस्पॉन्स ठीक नहीं होता है।
तो वो सबको देखना होगा ना। सरकार का काम है कि डेवलपमेंट करना होने से डिप्टी कमिश्नर का सबसे बड़ा रोल होता है डिस्ट्रिक्ट को कैसे शांति बनाए रखना है। कल को इलेक्शन आएगा, कुछ इशू होगा, क्लैन हमारे यहाँ तो ट्राइबल समाज है बोल के ये क्लैन क्लास होता नहीं है, बाकी जगह में होते रहते हैं। तो इसके लिए एक डिप्टी कमिश्नर एक दिल बड़ा होना पड़ेगा। उसको एक चौकीदार के साथ भी अच्छे से बात करना होगा, एक इलेक्टेड लीडर एमएलए के साथ भी अच्छे से बात करना। आपका डेमोक्रेसी कंट्री में आप कहीं भी देखो सिविल सोसाइटी का बहुत सारा रोल होता है, और सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं में भी होता है कि आप कहीं भी एडवर्टाइजमेंट कमेटी देखो, एक सिविल सोसाइटी के मेंबर को भी नॉमिनेट करता है कि इस चर्चा के लिए बात करने के लिए। तो उसका वो आईएएस लोगों को तो पता होना चाहिए या एपीसीएस को भी पता होना चाहिए। तो ये चीज़ है, इसलिए हम कोई आईएएस, हर आईएएस खराब ऐसे नहीं है, आईएएस अच्छा बड़ा भी होता है और हर एपीसीएस अच्छा बड़ा भी नहीं होता ऐसे है। लेकिन पर्सन जो पपुम पारे जो एक सबसे लार्जेस्ट डिस्प्यूट एरिया बॉर्डर एरिया पड़ता है, जो कि तारासो से लेके काकोय वो बोगी नदी तक, तो उस चीज़ को डील करने के लिए एक ऑफिसर का सिंसियरिटी होना पड़ेगा। और डिस्प्यूट एरिया में काफ़ी लोग गरीब लोग हैं, कोई पहुंच पाता भी नहीं, उसको पहुंचने के लिए उस बिहार में कोई सिविल सोसाइटी को पहुँचा ले, उसको भी अच्छा ढंग से अच्छी तरह से बिहेव करना होगा। ऐसा ऑफिसर चाहिए जो मेच्योरिटी के साथ डील करे। ऐसे नहीं कि कुर्सी में बैठ गए मैं एक डीसी हूँ, अपना डीसी को बार बार आके वो वाला डीसी नहीं चलेगा।